सर, चीन और वियतनाम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्या यह भारत के लिए खतरा हो सकता है? नीरज जी, देखिए चीन और वियतनाम, आप दोनों अगर अलग से भी देखिए तो एक स्टडी करने लायक दोनों की इनका प्रोग्रेस है वो जी। है। वियतनाम देखिए कितने साल तक अमेरिका से लड़ाई उनकी चलती रही जी। और अंत में अमेरिका को वहाँ से जाना पड़ा। जी। तो वियतनाम भी काफ़ी उनके ऊपर मतलब करीब तीन चार साल लड़ाई चली जी। उनके ऊपर, और कितना आप समझिए कि उनको दबाया गया, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और चीन भी उभरा वहाँ से। जी। और दोनों की रिलेशनशिप एक्चुअली देखा जाए तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। दोनों हैं कम्युनिस्ट बेस ही है, दोनों का जी। कम्युनिस्ट बेस है। जी। जी। वियतनाम का भी, चीन का भी। लेकिन आपस की जो रिलेशनशिप है बड़ी एक कॉम्प्लेक्स है। आप ये नहीं कह सकते कि एक तरफा कहीं चल रहे हैं कि वो अलाइंड हैं जी। किसी के। जी। नॉन अलाइंड तो है नहीं, बट इसके अलाइंड किसके साथ हैं? जी। अमेरिका के साथ भी इतने साल तक लड़ाई के बाद जो है संबंध अच्छे हुए। जी। और इससे अच्छा क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि आप देखिए जो बाइडेन तो अभी गए थे सितंबर में, जी, G20 के तुरंत बाद गए थे वहाँ पर हनोई में। जी। उससे पहले देखिए अपने ट्रंप जी 2 बार गए थे। जी। और एक बार तो इसके साथ मीटिंग उन्होंने नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग के साथ मीटिंग उन्होंने हनोई में की थी। जी। तो इम्पोर्टेंस उस हिसाब से था वियतनाम। और वियतनाम के जो लोग हैं सब मेहनती हैं, उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया, आगे बढ़े। तो इसलिए वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा था कि अलाइनमेंट करके आ गए। लेकिन आप थोड़ा पहले अगर जाइए वियतनाम के हिस्ट्री देखिए तो वियतनाम जो है हमें समझ में आएगा कि अभी क्या वियतनाम का है कंडीशन। जी। 1950 में वियतनाम जो है रिकग्नाइज किया, चाइना ने रिकग्नाइज किया था वियतनाम का। दरअसल उससे पहले चीन ने वियतनाम को रिकग्नाइज नहीं किया था। तो 1950 में रिकग्नाइज किया था उन्होंने। और आप देखिए इनका जो है उसी समय से पहले से भी लैंड बॉर्डर है ही है, एक साथ इनका है। मेरीटाइम बॉर्डर है क्योंकि साउथ चाइना सी में आप देखेंगे वियतनाम तकरीबन कोस्ट लाइन 3000 किलोमीटर की है। जी। तो काफ़ी बड़ा कोस्ट लाइन है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी काफ़ी है। जी। इसी वजह से वियतनाम का, जो कि चीन जो है उसके ऊपर हम सब जानते हैं, हम कर चुके हैं बात, लेकिन चीन जो है रिकग्नाइज नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा और अपना दबदबा कायम रखना चाहता था उस इलाके में। और इस वजह से इनके रिलेशंस ठीक नहीं रहे थे। और हम जानते हैं कि 1979 में 1979 में चीन ने अटैक किया था, आक्रमण किया था। उन्होंने लड़ाई इसके ऊपर की थी वियतनाम के ऊपर। और अगर आपको याद है कि उस समय हमारे विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जो कि चीन में गए थे। जिस दिन वो गए उसी दिन जो है लॉन्च हुई, अटैक किया चीन ने, तो वापस आ गए थे। इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी उस समय ये देख करके कि इन्होंने ऐसी कार्रवाई चीन ने की है। तो ये संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, कुछ न कुछ इनके बीच में चलता रहा। और जो हम साउथ चाइना सी और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे थे, 1988 में वहाँ ऑयल बहुत है उस इलाके में। तो एक ऑयल रिग चीन ने अपना भेज दिया उस इलाके में, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था वियतनाम का। तो ये जो एक दो तीन चीज़ें हैं, ये एक तो मेन है, छुटफुट तो बाकी चीज़ें चलती रही थी लैंड पर। तो ये देखा जाए तो अगर काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर आपस में मतभेद, डिफरेंसेस, और जब आप देख सकते हैं कि लड़ाई की बात आ गई थी तो कितना ज़्यादा आगे बढ़ गया था। लेकिन एक चीज़ और हमें देखनी है कि अगर आप देखिए 1990-91 तक वियतनाम अलाइन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रूस के साथ था। आप अगर बैक जाएंगे और रूस ने उस समय तो यूएसएसआर था, यूनाइटेड जो वो था यूएसए ने तब तक उनका वो नहीं हुआ था, जो कि 9 राज्यों में बट गया था रूस, उसका ब्रेकअप नहीं हुआ था उस समय। तो उस समय जो रशिया ने बहुत ज़्यादा मदद की थी इनकी, वियतनाम की,
आर्म्स एमनिशन से लेकर के फाइनेंशियल से लेकर के काफ़ी मदद की थी। जी। लेकिन 1991 में जब रूस का विघटन हुआ, रूस बट गया, तो रूस आपस में ही उनकी अपने आप कई स्टेट्स बन गए, तो कमज़ोर तो हो ही गए थे थोड़े जी। और उतनी मदद फिर वियतनाम के पास नहीं आ पाई जी। और वियतनाम को लगा कि चूंकि उस समय अमेरिका से उन्होंने ऑलरेडी इतने सालों की लड़ाई लड़ी थी, तो उन्होंने देखा कि इनको कोई बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा जी। कि वो जो है लड़ाई के साथ या दुश्मनी के साथ नहीं चल सकते। जी। तब उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट अपना शुरू किया था और उन्होंने 1991 के बाद रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। जी। जो भी था, उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया कि इसी से करना है, उन्होंने कहा कि हम नॉर्मल रिलेशंस लेके चलेंगे और तभी हम ठीक रह पाएंगे। और उन्होंने बेसिकली आसियान के भी मेंबर नहीं थे उस समय 1991-92 में, वो आसियान के भी मेंबर नहीं थे क्योंकि वो रूस के साथ थे, तो उसलिए उनके पास कुछ चल नहीं पाया। लेकिन धीरे धीरे जब ये 90 के दशक में जैसे लेट 90s में आए, इन्होंने हर जगह अपने उन्होंने मैसेज दिया कि हम भाई नॉर्मलाइज करके रहना चाहते हैं रिलेशंस सबके साथ। जी। तो वो उन्होंने ये चीज़ें शुरू की और आगे चल के हम देखेंगे, इन्होंने बाद में चल के इनको बैम्बू डिप्लोमेसी बोला गया। बैम्बू डिप्लोमेसी खास करके उस इलाके में कि देखिए, उनका कहना यह था कि जैसे बैम्बू होता है बांस, उसके जड़ें मजबूत होती हैं और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है उसकी शाखाएं सब जगह बढ़ती जाती हैं। जी। तो इनका वो था कि हम अपने को अपनी जड़ मजबूत रखेंगे लेकिन हम सबके साथ चलेंगे। चीन भी है, रूस भी है, अमेरिका है, सबके साथ, अदरवाइज जो है हम एक तरफ झुकेंगे तो हम झुक ही जाएंगे। जी। तो इसलिए वो बैम्बू डिप्लोमेसी के हिसाब से अपना चलते रहे कि हम सबके साथ एश्योरेंस दे के चलते रहे हैं कि हम सबको ले करके चलेंगे। अगर हम चूँकि चीन की बात कर रहे हैं, इनके साथ विजिट अभी हुई है, 6 सालों के बाद हुई है, क्योंकि इससे पहले शी जिनपिंग गए थे वहाँ जब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी, तो उस समय भी ट्रंप भी गए थे, ये भी गए थे, तो उस समय जो है लगभग बात शुरू हो गई थी नॉर्मलाइज की। लेकिन अब 6 साल के बाद गए हैं और इस बीच में काफ़ी विजिट्स हुई हैं। इनके फॉरेन मिनिस्टर चीन के जो अब गुम हैं, पता ही नहीं है, वो भी गए थे 2019 में, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे और अभी जो है इनके प्राइम मिनिस्टर भी वियतनाम के, वो भी विजिट करके गए हैं चीन। तो ये हुआ है, लेकिन देखिए डिफरेंसेस थे और काफ़ी थे। कुछ जो हमने अभी देखे मेरी टाइम डिफरेंसेस हैं, बहुत बड़ा जो है एक स्प्राटली आइलैंड्स हैं जी, जहाँ पर कि जिसके आसपास चीन ने ऑलरेडी, साउथ चाइना सी में हम जानते ही हैं कि चीन ने तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना करके अपने मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं। स्प्राटली का है ही है, वो अपना मानता है वहाँ पर ऑलरेडी। और जैसे हमने बात की कि कोस्ट लाइन 3000 किलोमीटर की वियतनाम, अब वियतनाम अकेले 3000 कोस्ट लाइन उसको डिफेंड करना इतना आसान नहीं है। हालांकि उसकी अगर इतना उसके पास मजबूती होती तो और ज़्यादा साउथ चाइना सी में जा सकता था, लेकिन बाद में ज़रूर वो मेंबर बना आसियान का। उसमें फिर जो है जैसे हम बात कर रहे थे कि साउथ चाइना सी मेन है वियतनाम के लिए और वहाँ टोटल मिलिटराइजेशन अपना चीन कर रहा है जी, तो इसका इफ़ेक्ट तो आएगा ही आएगा इसके ऊपर। और 2014 वाला इंसिडेंट हमने बात की, जो चाइना ने अपना ऑयल रिग वहाँ भेज दिया था जी, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, और उस समय काफ़ी समय लगा था इनको, लेकिन ये हुआ कि लड़ाई वाली बात नहीं आई 79 के बाद, और दोनों ने इसको एस्केलेट नहीं किया और बाद में बातचीत की और चीन ने विड्रॉ कर लिया अपना ये जो वेसल था, जो ऑयल रिग इन्होंने वहाँ भेजा था जी। लेकिन भले रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हों, गवर्नमेंट लेवल पर चल रहा हो, आप अगर ग्राउंड लेवल जाइए तो एंटी चाइना फीलिंग अभी भी वियतनाम के लोगों में है। और जैसे मैं कह रहा था कि 2015 में शी जिनपिंग हनोई में गए थे उसमें, और उसके बाद अभी जा रहे हो, इसी बीच और कई चीज़ें हुई। वियतनाम ने कई देशों के साथ रिलेशंस बनाए अपने, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ बनाया, भारत के साथ तो रिलेशंस बने ही बने वियतनाम के, और काफ़ी
रक्षा रिलेशंस उसके भी बने, जी। मिलिट्री लेवल पर भी वियतनाम ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है भारत के कई वेपन्स में, जी। और भी एक्सरसाइजेज भी हमारी साथ में हुई हैं। तो ये जो चीज़ें भी बीच में हुई, और हम अभी बात करते हैं कि ट्रंप ने 2 बार विजिट किया वहाँ, और जो बाइडेन अभी सितंबर में गए थे वहाँ। तो ये सारी विजिट से ही, और ऐसा नहीं हुआ, जो बाइडेन के साथ भी, अमेरिका के साथ भी इन्होंने कई एग्रीमेंट साइन किए हैं जी। तो ये जो चीज़ें थी, जैसे हम बात करते हैं जापान, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ जो है सबको, जैसे हम कह रहे थे बैम्बू डिप्लोमेसी, शाखाएं बढ़ा करके सबके साथ वियतनाम चाहता है कि हम अपने रिलेशंस ठीक करके रखें, जी। कौन किस समय काम पर आए। और मैं ये भी कहूँगा इस समय कि देखिए, चीन के हम बात पर आएंगे, बट अब चीन भी ले लेते हैं। चीन को भी देखिए लग रहा था कि ये अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस तरह बढ़ता रहा जी। ठीक उसके बॉर्डर पर, तो और साउथ इंडो पैसिफिक में हो ही रहा है, तो उसको भी कुछ ना कुछ तो था कि रिलेशंस हम इम्प्रूव करें। तो चीन ने भी बीच में इकोनॉमिकली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। और आप अगर ट्रेड की बात करें तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर वियतनाम का चीन ही है, या रादर चीन से एक्सपोर्ट जो जाते हैं सबसे ज़्यादा वहीं पर हैं अभी। और इसके साथ देखिए, जितने भी अमेरिका में, मैंने कहा 3 विजिट हुई थी ट्रंप की, 2017, 19 में, 23 में अभी बाइडेन भी गए थे, तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं, और पैक्ट्स उनके साथ भी हैं जी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि और एक साथ मैं भी कहूँगा कि ऐसा नहीं था कि पैक्ट था तो वियतनाम भी चीन के साथ नहीं गया, BRI वगैरह में वो नहीं था जी। साथ में उनके। लेकिन अभी जो क्या चेंजेज आए हैं, देखिए जो मेन चेंजेज हैं, एक तो जैसे मैंने कहा कि चाइना जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इनका, और काफ़ी बड़ा, तकरीबन $67 बिलियन का ट्रेड वियतनाम और इनके बीच में हुआ है। रादर मैं कहूँगा $67 बिलियन तो चीन ने इन्वेस्ट किया है जी। वियतनाम में। और ख़ास करके पिछले, जब कोरोना के बाद 2019 से 20 से कई जापानीज़, आप देखिए कई फॉरेन कंपनीज़ जो चीन में थीं, जो अपने बेसेज वहाँ से हटाने लगे। आपको अगर याद होगा, मैक्सिमम वियतनाम की तरफ जा रहे थे। जी। हमारे भारत में भी आए जी। और कुछ जगहों पर गए, बट वियतनाम में भी, फिलीपींस और वियतनाम में काफ़ी गए उनके। तो चीन को ये भी लगा कि अगर ये होगा हमारा फ्लाइट हो जाएगा ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने भी, इनफैक्ट विल बी सरप्राइज, कुछ जो है चीन की कुछ कंपनियां अमेरिका के सैंक्शन से बचने के लिए जी। वो भी जा करके इन्वेस्ट की हैं वियतनाम में। तो ये भी चीज़ होती रही इसके साथ में। और जैसे हमने कहा कि अब वियतनाम को भी जब ये मिला, हर एक देश चाहता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए हमारे पास, तो अगर यहाँ से भी आ रहा है, अमेरिका से भी आ रहा है, बाकी जगह से, तो वियतनाम को बैलेंसिंग एक्ट तो करना ही करना था। जी। दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखिए कि इसमें जो देखा जाए, वियतनाम ने देख लिया कि नाटो या जो एलाइज है उनकी क्या कंडीशन है। एक लड़ाई यूक्रेन की, यूक्रेन जो है बहुत बड़ा वो फ्रेंड था अमेरिका का, अमेरिका ने इतने इन्वेस्टमेंट वहाँ किए थे। अब जो भी न्यूज़ आ रही है सीक्रेट बेसिस से लेकर के क्या क्या बना था, वो अलग की बात है, हम लोग देख चुके हैं उसके बारे में। लेकिन अभी क्या कंडीशन आ रही है अल्टीमेटली, रशिया के अटैक के बाद अभी 2 साल होने वाले हैं, 20% में से 2% ज़मीन, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बाद वो कुछ कर पाए, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और अब लग रहा है वो बिलियंस का मिलियंस भी आने मुश्किल है। जी। तो ये भी एक चीज़ वियतनाम को सीख मिली है कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी के साथ अगर अलाइंड होकर रहो, ज्वाइन करो, और बाद में वही कंडीशन आ जाएगी तो फ़ायदा क्या है। जी। और अगर चीन के साथ होता है ऐसी सिचुएशन जो ये चाहते हैं कि नहीं आए, तो इन्होंने एश्योरेंस दिया हर जगह कि वो, उन्होंने चीन को बोला कि हम नहीं चाह, हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम आपके साथ मिल के रहना चाहते हैं। जी। तो ये चीज़ें अपने डिप्लोमेसी में लेके चले आगे। और इस वजह से जो है देखिए, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि वी आर फ्रेंड ऑफ ऑल, एनिमी ऑफ नन। जी। सबके दोस्त हैं, दुश्मन किसी के नहीं है। तो ये एक पॉलिसी
ये लेके चली, जो कि ये बैम्बू डिप्लोमेसी जिसकी हम बात कर रहे थे उसी का है। और उन्होंने बिल्कुल वो रखा, मतलब दोबारा अगर हम बैम्बू डिप्लोमेसी की बात करें, बेस स्ट्रांग और बैम्बू जैसे आगे है, फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबल रखा उन्होंने कि हम कहीं भी झुक जाएंगे, कहीं भी जाएंगे और हमारे हाथ चारों तरफ रहेंगे जी। तो ये चीज़ वो लेके चले अपनी पॉलिसी में और इसको लेके आगे बढ़े। और ये जो विजिट अभी हुई है शी जिनपिंग की, इसके साथ देखिए वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रॉन्ग, वो जो है चीन में पिछले साल गए थे 2022 में, और उन्होंने वहाँ पर उनको चाइना का जो है टॉप मेडल जो फॉरेन डिग्नेटरी को दिया जाता है वो दिया गया। और चीन ने उनको काफ़ी चीज़ें दी, तो काफ़ी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें थी दी बीच में। अभी भी इन्होंने साइन किया है 36 पैक्ट अभी साइन किए जब अभी गए हैं शी जिनपिंग। और चाइना उनको एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है रेलवे के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, रेलवे के लिए। तो यहाँ तक वो कर रहे हैं कि जो इनका सदर्न एंड है चीन का, वहाँ से लेकर के हनोई तक की, बल्कि वो एक रेलवे लाइन बिछाएंगे और ये रेलवे लाइन उस इलाके से गुजरेगा जो इलाका इस पूरे वियतनाम का वो इलाका है जहाँ की मैक्सिमम मिनरल और रेयर अर्थ जो हैं सबसे ज़्यादा हैं। और अगर आपको याद दिलाऊं कि दुनिया का दूसरे नंबर पर आता, रेयर अर्थ्स के बारे में वियतनाम दूसरे नंबर पर आता है। और रेयर अर्थ हम जानते ही हैं कि कितना ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, मिलना कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज़ें हैं जो कि वियतनाम का पोर्ट है एक हाईपोंग, वहाँ से ले करके और ये मिनरल एरिया से होते हुए ये लाइन आगे तक जा रही है। और इसके साथ जो इन्होंने किया है पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, प्रैक्टिकल, मतलब कोऑपरेशन की बात की इन्होंने कि हम प्रैक्टिकल कोऑपरेशन की बात करेंगे। इन्होंने पब्लिक, एक और जो चीज़ आपको देखें, जो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पब्लिक अभी भी वियतनाम की एंटी चाइना है सेंटीमेंट। तो एक एग्रीमेंट इनके साथ ये भी है कि पब्लिक ओपिनियन को कैसे फॉर्म किया जाए, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन जी, जो इन्होंने इंफॉर्मेशन में उसमें ली है। तो ये जब कुछ चीज़ें हैं, मेरी टाइम और बाकी चीज़ें, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें है ही है। और एक जो चीज़ इन्होंने जॉइंटली बोली है कि वो, और वियतनाम को मैं कहूँगा ज़्यादा वो है क्योंकि वो अमेरिका, रूस और सबको देख लिया है कि एशियाज़ फ्यूचर लाइज इन द हैंड्स ऑफ एशियंस जी एंड नोबडी एल्स जी। तो एक और वो पॉलिसी लेके चल रहे हैं कि हमको एशिया वालों को, एशिया को एशिया में कोऑर्डिनेट मिल के रहना पड़ेगा, बाहर वाले जो है ये नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें ये चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा शी जिनपिंग तो गए थे 2017 में एपेक में, और नेचुरली वहाँ बात हुई होगी। और उस इन्होंने एक कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप भी अभी बना रहे हैं सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। ये जो है हॉटलाइन भी आपस में इस्टेब्लिश करेंगे कि साउथ चाइना सी में, मैंने कहा था कोस्ट लाइन की इतनी ज़्यादा है, साउथ चाइना सी और लैंड बॉर्डर्स पर अगर कुछ है तो उसको रिजॉल्व कर सकें। और जो इनका स्टेटमेंट है, देखिए करीब 16 पेज का स्टेटमेंट जारी हुआ है इनके जाने पर। और जो इनको इन्होंने चाइनीज़ कम्युनिटी, एश्योरेंस कम्युनिटी या कम्युनिटी ऑफ फ्यूचर ज्वाइन किया है, मतलब चाइना के साथ मिल के चलने वाली बात इन्होंने की है। फोकस जो है डेटा से लेकर के 5G और हर एक चीज़ पर रहा है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटेलाइट ग्राउंड स्टेशन स्पेसिफिकली ये बात हुई है कि और चीन उनमें मदद देगा उनको ग्राउंड स्टेशन बनाने के लिए, इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए। और लेकिन ये सब होने के बावजूद देखिए चाइना जहाँ भी जाता है, जहाँ भी गया है, वहाँ पर चीज़ें उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई हैं जितने होनी चाहिए, वो सब हम देख रहे हैं जी। चाहे आप पाकिस्तान से लेके अफ्रीका से लेके कहीं भी ले लीजिए। तो मुझे इतना उम्मीद है कि वियतनाम अभी उस लेवल पर आ गया जो हमने कहा बैम्बू डिप्लोमेसी से, कि वो डेट ट्रैप में तो नहीं फंसेगा जी हर हालत में चीन के। लेकिन जो डिस्ट्रस्ट है चाइना चीन के बारे में, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और पब्लिक ओपिनियन भी मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी मोल्ड हो पाएगी। हाँ, जैसे मैंने कहा कि $67 बिलियन चीन ज़रूर दे रहा है,
$200 बिलियन के आसपास का ट्रेड इनके आपस में है। और वियतनाम में काफ़ी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो रही है, कंपनीज बहुत चली गई हैं, इसलिए यूरोप से भी उनका काफ़ी ज़्यादा संबंध है ट्रेड के बारे में। लेकिन चीन के साथ ये हैं, ऑलरेडी इनका जैसे मैंने कहा लगभग $200 बिलियन का चल रहा है, क्योंकि कुछ चीनी कंपनी भी वहाँ गई हैं एज इट इज़। तो ये सब इसके बावजूद भी आई थिंक मुझे लग रहा है कि चीन से ज़्यादा सक्सेसफुल मैं मानूंगा वियतनाम को, जो कि ये एश्योरेंस बैलेंस लेके चल रहा है कि हम, जैसे उसने कहा कि फ्रेंड ऑफ एवरीवन एंड एनिमी ऑफ नन, वो लेके अपना विकास करना चाहता है, अपना डेवलपमेंट करना चाहता है। और यहाँ वियतनाम के लोग हम देख चुके हैं कितने मेहनती हैं, कितना वो आगे बढ़ना चाहते हो, नेचुरली वो आगे बढ़ जाएंगे। और जब देश आगे बढ़ता है तो सिर्फ इकोनॉमिकली अगर बढ़ता है, वो आर्थिक सुधार आते हैं, आर्थिक रूप से आगे बढ़ता है, तो सैन्य क्षमता भी बढ़ाता है। बिल्कुल जी। और सैन्य क्षमता जरूर बढ़ाएगा। जैसे हमने कहा भारत के, जैसे आपने बात की, तो भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं वियतनाम से, बहुत विजिट्स हुई हैं। देखिए रक्षा मंत्री पिछले साल ही गए थे, प्रधानमंत्री की भी विजिट, तो ये विजिट्स हुई हैं। हमारे मिलिट्री डेलीगेशंस आते जाते रहे हैं, एक दूसरे की विजिट करते रहे हैं, और हमारे रक्षा सामग्री उत्पादन के, हमारे उत्पाद में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है वियतनाम ने अभी। तो मुझे लगता है कि हमारे संबंध, अगर मैं एक दूसरी तरफ से कहूँ तो वियतनाम भारत की जो एक फॉरेन पॉलिसी है, ओन इंटरेस्ट लेके चलना जी, वो ही लेके वो चल रहा है जी। ना इधर झुकेंगे ना उधर झुकेंगे, अपना बेस मजबूत करके और हम सबको साथ लेके चलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसे ही कहते हैं जी कि सब नेबर्स फर्स्ट हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं। हालांकि मुझे लग रहा है वियतनाम भी यही कर रहा है, चीन नेबर है, नेबर फर्स्ट है, सबके साथ हम मिल के चलेंगे। और डेफिनेटली जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, वियतनाम भी आगे बढ़ेगा, और हमारे संबंध उनके साथ अच्छे हैं और अच्छे और प्रगाढ़ होंगे और आगे अच्छे होते रहेंगे। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।